हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी नए कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हम आपको क्या करना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये लाइन दे रखी है, आपको एक वर्ड चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर्स लाइक लॉ एक्स्ट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शंस। तो इसका चार ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्वोकेशंस। इसके साथ में जो ऑप्शन हम यहाँ दे रखे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्वोल्यूशन, ये क्या होता है? इन्वोल्यूशन ये एक्शंस ऑफ इम्प्रेसिंग समथिंग्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद इनंडेशंस क्या होता है? तो इनंडेशंस क्या होता है? जैसे कि बाढ़ आना, ठीक है, राइजिंग ऑफ बॉडी ऑफ वाटर्स, ठीक है। तो जैसे इनंडेशन ऑफ मैसेज हम कहते हैं। इसके बाद आपका रेवोकेशंस। रेवोकेशन क्या होता है? यानी एक्ट ऑफ कैंसलिंग ए लॉ, ठीक है, मतलब किसी भी लॉ को कैंसिल कर देना, वो रेवोकेशन होता है। तो ये हमने साथ साथ में हमें ऑप्शन भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फियर ऑफ बीइंग क्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस। जैसे जिस व्यक्ति को एक छोटे से एरिया से डर लगता है ना, इसे स्मॉल क्लोज स्पेस से डर लगता है। और फोबिया क्या होता है आपका? फोबिया आपका फियर होता है, डर लगना, ठीक है। तो ये होता है आपका फियर। अब ये कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्लैस्ट्रोफोबिया होता है, जो कि आपका है इनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस से डर लगना, उसको क्लैस्ट्रोफोबिया रहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अगोराफोबिया। जैसे किसी व्यक्ति को ना क्राउड से डर लगता है, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनसे डर लगना, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। जेनोफोबिया क्या होता है? जैसे कोई बाहर से कंट्री से लोग आ रहे हैं, जिसको हम फॉरेनर्स कह सकते हैं, या फिर हम एलियन पीपल भी कह सकते हैं, या फिर जो भी दूसरी कंट्री से लोग आ रहे हैं उनसे डर लगना, उसको जेनोफोबिया कहते हैं। इसके बाद पैरानोइया क्या होता है? पैरानोइया होता है कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स, मेंटली प्रॉब्लम होती है पैरानोइया, मतलब एक ये अलग ही जिसको हम फोबिया कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मेंटली होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है उसमें। नेक्स्ट वन है आपका द वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो ड्रग्स पे डिपेंड है, ये डिपेंड किसी भी चीज़ पे डिपेंड है, उसको कहते हैं एडिक्ट, ठीक है, जिसको लत लगना कहते हैं। जरूरी नहीं है ड्रग्स से, है किसी भी चीज़ से लत लगने को हम एडिक्शंस कहते हैं उस व्यक्ति को। एंड इसके साथ में और ऑप्शन है एडामेंट। एडामेंट होता है जो डिटर्मिन है, जो वादे का पक्का है, या जिसके माइंड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको एडामेंट कहते हैं, फिक्स्ड, रिजिड, ठीक है। इसके बाद है एडिक्ट। एडिक्ट आपका क्या होगा कि कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर है, स्टेटमेंट है, जो कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। इसके बाद है डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट आपका क्या होगा कि ऐसा पर्सन जो कि जिसके पास ना घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, इन सभी के बिना है, उसको कहते हैं डेरेलिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। वो क्या होता है आपका? डायनेस्टी। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी राजा पर्टिकुलर इस डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है, उसको सक्सेशन ऑफ रूलर्स, ठीक है, एक के बाद इसका बेटा राजा बन रहा है, फिर ये राजा बन रहा है, इसका बेटा राजा बन रहा है। तो इस तरह से सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी। लीनिएज क्या होते हैं? जैसे सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबॉडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली, ठीक है। इसके बाद आपका एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री क्या होता है? पूर्वज, ठीक है, कौन से हमारे एंसेस्टर हैं, पूर्वज कौन से हैं, वो एंसेस्ट्री हो गया। प्रोजेनी क्या होते हैं? चिल्ड्रंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जैसे यंग्स ऑफ एनिमल्स के हो सकते हैं, प्लांट्स के हो सकते हैं, पर्सन्स के चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये आपके प्रोजेनी होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टू कट समथिंग इन द टू पीसेस। किसी भी चीज़ को दो पीस में काटना, उसको क्या कहते हैं? इन सारों ऑप्शनों में से सही आंसर बता देता हूँ पहले तो। ये होता है आपका सेवर, SEVER, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद हम जो कि स्वीयर, इसको डिस्कस करते हैं। स्वीयर क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही ज़्यादा बुरा या फिर सीरियस हो, उसको हम स्वीयर कहते हैं। एंड इसके बाद आपका सीवर, सीवरेज होता है ना, जो आपका ये आपका सीवरेज। सीवरेज क्या होता है? जिसमें हम कोई भी वेस्टेज होता है, जिसको हम नालियों के द्वारा किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर ग्राउंड में हम उसको पहुँचाते हैं। अंडरग्राउंड पाइप होती है जिसमें से हम वेस्ट को, ये चाहे घर का वेस्ट है, फैक्ट्री का वेस्ट है, उसको ले जाते हैं, उसको स्वीपरेज कहते हैं। शो, किसी भी चीज़ को उगाना, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर, ऊपरी सतह पे सोइंग करना, बीज की सोइंग करना, तो शो होता है, ठीक है वो। तो इसका ये इसका सही मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अब इडियम एंड फ्रेजेस।
पहला आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या होता है कि ऐसी थॉटलेस स्टेटमेंट, थॉटलेस मतलब जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, बेवजह की चीज़, थॉटलेस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर मतलब किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कमरा है, उसके टाइट मतलब कॉर्नर, मतलब किसी भी एक कॉर्नर में एक मतलब टाइट होके बैठा हुआ कोई पर्सन, मतलब कि वो पर्सन कैसा है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ना। तो इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन ए टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज होता है आपका जैसे फ्यूटाइल सर्च, यूजलेस सर्च, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को खोजना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। फ्यूटाइल सर्च हो गया, यूजलेस सर्च हो गया, किसी भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो पर उसका कोई भी मतलब नहीं है, दैट इज़ ए वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट वन इज डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब आपको किसी की चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी बिलीव्ड। और ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका आउट एंड आउट। आउट एंड आउट होता है कि टोटली, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। आउट एंड आउट होता है आपका टोटली। ये तो हो गया हमारे इडियम फ्रेजेस। हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है। तो पहला है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस की सही स्पेलिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी होता है, अगर आपको अपने वर्ड्स आपने देखे हों तो सेम्बलेंस की सही स्पेलिंग होगी SCMVLANCE। तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। SCMVLANCE, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखना है। खुद स्पेलिंग को लिखो, फिर अपने आप ये चीज़ वहाँ से मैच हो जाएगी। इसके बाद गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी को हमने यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन होगा। स्पेलिंग लिखते हैं हम सबसे पहले GYNA, ठीक है, ECOLOGY। देखते हैं कौन सी स्पेलिंग है। पहली तो है नहीं है, GANAE। तो ये वाली स्पेलिंग हमारी यहाँ से मैच कर रही है। यहाँ पे डबल सी है, ये भी नहीं होगा, और ये डबल सी ये भी नहीं होगा। तो ये सही स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको बताना है हाइपोकॉन्ड्रिया की सही स्पेलिंग क्या है। हाइपोकॉन्ड्रिया, तो स्पेलिंग लिखते हैं सबसे पहले हाइपोकॉन्ड्रिया, RIA। हाइपो तो RIA हमारे यहाँ मैच कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये इन दोनों में से होगा। हम देखते हैं कौन सा। यहाँ WP आ रहा है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। HYPOCONDRIA। इस तरह से आपने मैच करना है। नेक्स्ट वन है आपका इंस्टेंटेनियस। इसकी स्पेलिंग लिखते हैं पहले इंस्टेंटेनियस। देखते हैं कौन सी स्पेलिंग यहाँ से सही है। आई इसमें आएगा नहीं, तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सी स्पेलिंग सही है। डबल टी इसमें नहीं आ रहा, तो बस यहाँ से हमने देख लिया कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इटिनेरी की आपको स्पेलिंग सही बतानी है, कौन सी है आइटिनेरी। तो ITINERARY, ITINERARY। तो कौन सी सही स्पेलिंग है। तो डबल टी यहाँ से नहीं आ रहा है, ITINERARY। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही स्पेलिंग है, ठीक है। डबल आर नहीं है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। कुल स्पेलिंग लिख लें, फिर वहाँ से मैच कर लें। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।